Good morning, students. I welcome you again in our SD online classes. And as you know, we are discussing about our lesson third, that is synthetic fibers and plastic. और हम इसमें सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसके अंदर खासियत होती हैं, लाइक दैट क्या इससे जुड़े हुए ड्रॉबैक्स हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज प्लास्टिक। अब बात ये आती है कि प्लास्टिक जो टर्म है उसका क्या मतलब है। अगर इसका वर्ड टू वर्ड अगर मतलब देखा जाए, प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम हीटअप करके या यू कैन से उसका आकार चेंज कर सकते हैं गर्म करके, या वैसे उसका मोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोल्ड मतलब उसको बदलना। जैसे सपोज करो ये प्लास्टिक, ये एक ऑब्जेक्ट है, यदि हमने इसको हीटअप किया और उसके बाद अभी तो इलोंगेटेड है, उसके बाद में कैसा होगा, उसके बाद हम इसको फिर से एक लंबा चीज़ या ऑब्जेक्ट, या इसको हम स्क्वायर शेप दे सकते हैं, इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं जिसको हम गर्म करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकें। उस मटेरियल को हम बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिक। आप सोच रहे होंगे या केवल यही चीज़ है या कुछ और भी है? कुछ चीज़ें जैसे कि आटा है, हमने गूंद लिया, डो है, उसको हम शेप दे सकते हैं। एक बार शेप दी, उसको फिर से अलग किया, फिर से शेप दी, तो इस प्रकार से हम उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो दैट इज टर्म प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो एक, अब क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हम बार बार मोल्ड कर सकते हैं। तो हमने उसी ऑब्जेक्ट को, जो कि जिससे किससे मिलता है वो, जैसे हम लास्ट लेसन में बात करी थी कि जो केमिकल्स होते हैं जनरली हमें कहाँ से मिलते हैं? These are petrochemicals। तो प्लास्टिक में जो है ये भी हमारे को पेट्रोलियम से मिलता है, ये भी एक प्रकार का केमिकल जो कि पेट्रोलियम से मिलता है, इसलिए हम किसको क्या है? पेट्रोकेमिकल्स। तो ये क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। तो ऐसा केमिकल मिला हमें जिसको हम गर्म करते हैं और उसको शेप बदल देते हैं, गर्म करते हैं, शेप बदल देते हैं। ऐसा जो ऑब्जेक्ट है, ऐसी जो केमिकल हमें मिला, उसको हमने फिर नाम ही दे दिया क्या? प्लास्टिक। क्या नाम दे दिया? प्लास्टिक। तो वैसे अगर देखा जाए तो प्लास्टिक का मतलब ये होता है जिसका शेप चेंज कर सके, उसको हम प्लास्टिक कह सकते हैं। बट हमने इसको, जो केमिकल मिला उसको हम बार बार मोल्ड कर सकते थे, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? प्लास्टिक। तो ये भी प्लास्टिक भी सेम वही है जैसे कि हमने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था कि वो एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, और वो चेन की फॉर्म में भी हो सकती है और वो ब्रांच चेन भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम प्लास्टिक को फॉर्म करते हैं किससे? पेट्रोकेमिकल से। अब बात आती है कि जो प्लास्टिक होता है ये कितनी कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो होता है इसको हम हीट करते हैं और ये मोल्ड हो जाता है, हीट करते हैं और मोल्ड हो जाता है। इसी आधार पर हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आप कहेंगे इसमें क्या फ़र्क है? तो जनरली क्या है कि ऐसा प्लास्टिक जो कि गर्म करते जाते हैं और वो मोल्ड होता चला जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हम उसको, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जिसको हम गर्म करके मोल्ड करते हैं, वो किस में आएगा? थर्मोप्लास्टिक में आएगा। किस में आएगा? थर्मोप्लास्टिक में आएगा। जैसे हमने ये मार्कर है, ये बना है मार्कर प्लास्टिक से, हमने इसको गर्म किया और ये मार्कर बना दिया। अब हम इसको फिर से अगर गर्म करते हैं और फिर से ये किसी नई शेप में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? थर्मोप्लास्टिक में जाएगा। किस में जाएगा? थर्मोप्लास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्लास्टिक है जिससे बना हुआ है वो प्लास्टिक क्या कहलाएगा? थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा। अब बात आती है दूसरा, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब क्या है कि प्लास्टिक को हम बार बार गर्म करते हैं और वो शेप चेंज करता चला जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है
एक स्टेज मतलब कई बार करने के बाद एक स्टेज आती है, उस स्टेज में एक बार हमने उसको मोल्ड कर दिया, दैट वन इज इट्स लास्ट स्टेज। अब उसमें सपोज करो फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, हमने इसको बना लिया पहले, ठीक है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई सॉरी थर्मोप्लास्टिक। अब हम क्या करेंगे, इसी मार्कर को यदि हम फिर से गर्म करके मोल्ड कर दें और उसके बाद वो जो मोल्ड करके बना दिया, उसके बाद उसको दोबारा मोल्ड नहीं कर सकें, तो वो जो प्लास्टिक यानी कि वो जो मार्कर बन गया जो कि दोबारा मोल्ड नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाएगा। अब बात आती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के बहुत सारे उदाहरण आते हैं। अभी आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक होते हैं, किस कैटेगरी में रखे जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज़ पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक होता है। कौन सी कैटेगरी में होता है, थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में। आपको पता ही होगा कि थर्मोप्लास्टिक वही जो कोई गर्म करने के बाद उसको मोल्ड किया जा सके। तो ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, इजीली पतली शीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये जनरली इनका यूज़ होता है पैकेजिंग के लिए। कहाँ पर यूज़ होता है, पैकेजिंग के लिए। इवन पॉलीथीन का यूज़ पाइप बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जो कि जनरली लिक्विड और ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम में आता है। और इसके कंटेनर भी बनते हैं जो कि लिक्विड को स्टोर करने में यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, यू कैन से पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमने शायद सुना भी होगा कि मार्केट में पाइप्स वगैरह आती हैं, पीवीसी की पाइप्स आती हैं। हाँ, वो सेम यही चीज़ है, पीवीसी की पाइप्स होती हैं। ये भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है और ये काफ़ी मजबूत होता है, पॉलीथीन की बजाय ज़्यादा मजबूत होता है और ये अच्छा इंसुलेटर भी होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जनरली इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ करते हैं, उनके चारों तरफ लपेटने में। और उसके अलावा हम उसका शूज़ बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड बैग बनाने में, फर्नीचर वगैरह बनाने में और फ्लोर की कवरिंग बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इवन बॉटल्स वगैरह और रेन कोट वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। ये जल्दी बहुत ही आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। इसका जनरली यूज़ क्या होता है, ये भी पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है और इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इसका यूज़ करते हैं। ये जनरली आपने एक वर्ड सुना हुआ दैट इज़ थर्मोकोल। तो थर्मोकोल होता है दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ पॉलीस्टाइरीन। तो ये थर्मोकोल्स जो होते हैं ये बड़ा ही लाइट वेट होता है और इसके ये होलो बॉल्स बन जाती हैं जो कि पैकेजिंग के लिए काम में आता है, ताकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक के जो आइटम्स जो हैं वो कहीं ब्रेकरेज ना हो जाएं। इसके अलावा हम इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में जनरली जो उसको इंसुलेटर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है कि अंदर की जो ठंडक है वो बाहर ना जाए और बाहर की अंदर ना, गर्मी जो है वो अंदर ना आए। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पर्सपेक्स। पर्सपेक्स भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और जनरली ये ग्लास की तरह ही ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्गर भी होता है। और इसका हम यूज़ क्या करते हैं, जहाँ भी हमारे को ग्लास का यूज़ करना है उसका सब्स्टिट्यूट है, ये बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। ग्लास के मुकाबले थोड़ा मजबूत भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी रहता है। तो इसका हम यूज़ कहाँ कर लेते हैं, विंडोज़ में। कहाँ पर, विंडोज़ में हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो उसको नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसको हम PTFE भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ये भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है और इसकी क्या खासियत है, बहुत ही स्लिपरी होता है और जनरली हीट से अफेक्टेड नहीं होता। इट इज़ स्लिपरी, डज नॉट अफेक्ट बाय द हीट एंड डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द अदर सब्सटेंस। और जनरली दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, अपने यूटेंसिल्स के अंदर यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स में कहाँ यूज़ करते हैं, आपने नॉन स्टिक कुकवेयर्स का नाम सुना होगा। नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो होते हैं उनके अंदर जो है ना प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, वो प्लास्टिक कौन सा होता है, टेफ्लॉन होता है।
और जनरली उससे क्या होता है कि ये उससे खाना जो है वो बर्तन के साथ चिपकता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स। तो इसका उन कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक है ये? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पता ही होगा कि वो प्लास्टिक जो एक बार मोल्ड करने के बाद उसको फर्दर आगे मोल्ड नहीं किया जा सकता, दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। तो बेकेलाइट जो है एक फॉर्म होती है जो कि बहुत ही स्ट्रोंग होती है, हार्डर देन अदर प्लास्टिक एंड गुड इंसुलेटर, और ये बहुत ही इंसुलेटर होता है। ये हार्डर होता है इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं कि घरों में जो स्विचेस वगैरह होते हैं उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। बटन्स, प्लग, स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है दैट इज़ मेलेमाइन और फॉर्मिका। मेलेमाइन और फॉर्मिका ये भी एक प्रकार का क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बहुत ही हार्ड है, स्मूथ भी होता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? जनरली इसका यूज़ करते हैं टेबल टॉप बनाने में और क्रॉकरी वगैरह के जो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है मेलेमाइन का। इवन इसके अलावा भी हम टाइल्स वगैरह जो होती हैं घरों में, फ्लोर टाइल्स होती हैं, इसके ऊपर भी हम मेलेमाइन की कोट चढ़ा देते हैं जिससे कि वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है, उनकी शाइनिंग आ जाती है। तो इस प्रकार से हम इनका इस प्लास्टिक्स का डिफरेंट जगह पर हम यूज़ करते हैं। थैंक यू। बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है या क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहला, प्लास्टिक की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि उसको मोल्ड किया जा सकता है। हम उसको बारीक से बारीक थिन ऑब्जेक्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो गई उसकी पहली प्रॉपर्टी। हम उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ये उसकी होगी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी कि ये वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, पानी में घेर दो कहीं एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी को उसको छुएगा भी नहीं, पानी से बाहर निकालो सूखा निकलेगा। तो ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होती, ये यू कैन से वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? वाटर रेसिस्टेंट। आपने देखा होगा कि जो रेनी कोट वगैरह बनते हैं उसके ऊपर वो कैसा होता है, आपको फीलिंग आती होगी, देखो प्लास्टिक सा फीलिंग आती है। क्यों? हम पॉलीथीन, बारिश के टाइम में पॉलीथीन पहन देते हैं जिससे कि हमारे कपड़े गीले होने से बच जाते हैं। तो दैट इज़ क्या होता है, वो भी प्लास्टिक है एक प्रकार। तो क्या है कि वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर को रिपेल करता है, उसको अपने साथ एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ आगे करते हैं। जनरली हम इसकी बोटल्स वगैरह बना लेते हैं और ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, दैट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर। तो दैट्स वाई वी यूज़ बोटल्स, प्लास्टिक बोटल्स इन विच वी कैन स्टोर अवर ड्रिंकिंग वाटर। हम उसमें पीने का पानी मिला देते हैं, पानी रख सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो वहाँ भी हमें वो एक हमने बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज़ PET, उसकी बोटल्स वगैरह बनाते हैं जिसके कि हम वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही होता है। और तो यही उसकी प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा, ये जल्दी से ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना ही बेस से रिएक्ट करता है। क्या इसकी प्रॉपर्टी? ये एसिड और बेस से रिएक्ट नहीं करता। तो ये भी जो एक प्रॉपर्टी है ये भी हम सुटेबल बनाती है कि कंटेनर बनाने में। आपने देखा होगा कि जो लेबोरेटरी में के अंदर आपके जो जितने भी एसिड या बेस वगैरह हैं वह या तो वो किस में रखे जाएंगे, ग्लास की बोतल में होंगे, या किस में होंगे, प्लास्टिक की बोतल में होंगे। अब ग्लास की बोतल जो है, ग्लास भी जो है वो भी नॉन रिएक्टिव है, पानी के साथ या एसिड या बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम रखते हैं। लेकिन क्या है कि वो इजीली ब्रेकेबल होता है, इसलिए आजकल उसको रिप्लेस कर दिया गया किसकी जगह, प्लास्टिक की बोतल की जगह। तो प्लास्टिक का हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी कंटेनर के फॉर्म में यूज़ करने में उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम उसके डिफरेंट कंटेनर्स बना लेते हैं। तो इसी प्रकार हम उसका और भी इसका प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ये हीट को कंडक्ट नहीं करता। हीट को कंडक्ट, यदि हमने इसको यहाँ से गर्म करना शुरू किया तो हीट यहाँ तक नहीं पहुँचती। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हीट का बैड कंडक्टर है, इसको हम कहाँ यूज़ कर लेंगे? हमने देखा होगा यूटेंसिल्स जो बनाते हैं, हमारे जो बर्तन होते हैं, कुकर देखा होगा, कुकर के आगे हैंडल प्लास्टिक का लगा होता है। कुकर के आप हाथ लगाओ, यदि गर्म है तो
तुरंत आपका हाथ जलेगा, लेकिन उसके जो प्लास्टिक का जो हैंडल है उसको वो हमने पकड़ भी लिया तो भी हमारे को कोई इफेक्ट नहीं करता। तो हम इसमें कहाँ यूज़ कर देते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी प्रकार इट्स आल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। तो ये बिजली को भी कंडक्ट नहीं होने देता, करंट को भी पास आउट नहीं होने देता। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ करंट आल्सो। ये पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, इसी प्रकार हवा के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कहाँ कर लेते हैं, कंटेनर वगैरह बनाने में इसका यूज़ कर लेते हैं। दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक। तो इस प्रकार से प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आती है बात कि प्लास्टिक जो है इसकी एक और ख़ास प्रॉपर्टी है, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, 6 में पढ़ा था, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पता होगा ये सभी आपको। चलो एक बार यहाँ पे डिस्कस लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि नेचर के अंदर अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं और वो सॉइल में मिक्स होकर फिर से काम आ जाते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वो जो कि आपने कहीं गिर दिए तो एज इट इज सालों तक पड़े रहेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं होते, वो एज इट इज ही पड़े मिल जाते हैं। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक जो है एक उसकी प्रॉपर्टी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ भी बहुत अच्छा कर लेते हैं कि हमें जहाँ पर ऐसी चीज़ स्टोर करनी है जिनको कि इंसेक्ट वगैरह अफेक्ट ना करें, तो वहाँ पर हम क्या इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी एक और नुकसान ये है, जब ये यूजलेस हो जाता है, जब इसका कहीं प्रयोग नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में हो गया, दैट इज़ जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम फर्दर गर्म करके मोल्ड नहीं कर सकते, और ये जब टूट जाते हैं तब ये इसका कोई भी यूज़ नहीं बचता और ये हमारे इन्वायरमेंट में एज इट इज़ पड़े रहते हैं और सालों निकल जाते हैं और ये हमेशा वहीं पड़े रहते हैं। इसके ऊपर तो ये इसका एडवांटेज भी है और इसकी डिसएडवांटेज भी है। क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए इसका डिसएडवांटेज भी हमारे लिए क्रिएट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके चारों तरफ प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन वगैरह, ये इसका कचरा बहुत होता है। आपके घरों में कुछ प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पर निकलते हैं और टूट जाते हैं तो उसको आप तो कुछ कर नहीं सकते, या तो कबाड़ी को दे देते हैं या कबाड़ी को नहीं देते तो बाहर कचरे में गिर देते हैं। यदि वो कपड़े के पास चले गए तो क्या करेंगे, वो उसको फिर से रिसाइकल के लिए भेज देंगे और फिर से एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा हमारे पास। बट वो बन के आने के बाद एक स्टेज ऐसी आ जाती है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। दैट इज़ नोन एज बेकेलाइट एक फॉर्म होती है, एक मेलामाइन होती है, इसको हम आगे मोल्ड नहीं कर सकते। और इसको अगर हम जब मोल्ड नहीं कर सकते तो उसका एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद वो फिर वेस्ट हो जाता है। एक बार यूज़ में आने के बाद टूट गया या ख़राब हो गया तो वो वेस्ट हो जाता है, और वो जो वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या से भी हमें निपटना है। तो इसके लिए आज हम इसमें अभी बात करने वाले हैं क्या, कि भाई हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो प्लास्टिक का यूज़ जितना हो सके उतना रिड्यूस करें। हमने यही चीज़ 6th क्लास में भी एक इसके बारे में डिस्कस किया था और हम फिर से अभी इस बात को फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये चीज़ आपके नेचर में आ जाए और आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें। पॉलीथीन वगैरह जो भी होते हैं इनको कम से कम यूज़ करें। यदि आपने यूज़ कर लिया तो उसको फिर से रीयूज़ करें, फिर से रीयूज़ करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट में किसी प्रकार का कचरा कम से कम जाए।